एचएम का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से वो एचएम का कमांडर था, उसमें मारे गए। ये पुलिस, जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, सारे सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी की बात है। और उसके साथ साथ कल एक और इनकाउंटर हुआ था खिरू में, उसमें अवंतीपुर पुलिस और आर्मी सीआरपी मिलकर 2 और मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया था। तो टोटल कल 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक एचएम का चीफ था और बाकी 2 एलईटी के थे। उसके बाद वहाँ पर इनकाउंटर साइट पर 5 अगस्त के बाद हम लोग पहला बार देखें कि जो लॉ एंड प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ था। हालांकि ये एक पॉजिटिव साइन था कि लॉ एंड ऑर्डर जो था वह लोकलाइज था, इनकाउंटर साइट के सराउंडिंग था। कल मैंने खुद हेलीकॉप्टर से पूरा रेकी किया, साउथ कश्मीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उस इनकाउंटर साइट पर हुआ था। हैवी पथराव हुआ था, उसमें हमारे 2 व्हीकल डैमेज किए। उस दरमियान हम लोग उसको हैंडल किए, प्रोफेशनली किए। फिर भी कुछ करीब 10-11 जो मिस्क्रिएंट्स थे, स्टोन पेल्टर, इंजर्ड हो गए। 1-2 को बुलेट की इंजरी भी हुआ है। हॉस्पिटल में सारे हॉस्पिटलाइज है, हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, सब आउट ऑफ कंट्रोल है। और रियाज नायको का मरना, आपने कहा जेएनके का चीफ था, तो कितना इसमें हम कह सकते हैं पुलिस के लिए तो आप बता रहे बड़ी कामयाबी, मिलिटेंसी में डिक्लाइन हो सकता है, इतनी गिरावट भी आ सकती है। और साथ साथ में जो हमारा हंदवारा जिसको लास्ट ईयर मिलिटेंसी फ्री भी करार दिया गया था, अब्रप्टली इस तरह का इंसिडेंट हुआ जहाँ पे सीओ, सब इंस्पेक्टर या और भी जवान जो वहाँ पे हुए थे, मारे गए। तो ओवरऑल इसका आप किस तरह देख रहे हैं? नॉर्थ कश्मीर मिलिटेंसी फ्री होना, दोबारा एक्टिव होना, यहाँ से आप कह रहे हैं कि मिलिटेंसी चीफ मारा गया, डिक्लाइन आ सकता है, या इसमें अभी उभार जो आपको कल वहाँ से स्टोन पेल्टी किया बाकी चीज़ों की सूरत में देखने को मिला है? देखिए, ऐसी बात नहीं। जैसे कि आप देखते हैं, हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर नॉर्थ कश्मीर में 35 मिलिटेंट मारे गए थे। इस बार टोटल अभी तक 9 मिलिटेंट्स मारे गए। ऐसा नहीं था कि लास्ट ईयर मिलिटेंस ही वहाँ पर नहीं था और इस बार हो गया। इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वहाँ मिलिटेंट है। और पिछला जो 2 इंसिडेंट हुआ है, जो पहला इंसिडेंट हुआ जिसमें कि हम सब जानते हैं कि हमारे कलीग्स, 5 कलीग्स शहीद हो गए, बहादुर कलीग्स। लेकिन उस इनकाउंटर में एक ऐसा मिलिटेंट मारा गया है जो छिप गया, आप लोग उसको हाईलाइट नहीं किए। सोशल मीडिया में उसमें कन्फ्यूजन फैला दिया कि ये लोकल हैदर है, वारपुरा सोपुर का, जबकि वो पाकिस्तानी हैदर था। मूसा का राइट हैंड था। मूसा जो 2000 एलईटी के कमांडर था, 2018 मारे गए, तो उसको रिप्लेस किया था। और ये हैदर पाकिस्तान का है। ये बहुत लास्ट 3 ईयर से एक्टिव थे नॉर्थ कश्मीर में। ये रिक्रूटमेंट करा था और इसी भी पार्टी करते थे। एलईटी का वहाँ बैकबोन था, वहाँ पर उस इनकाउंटर में मारा गया है। बाकी जो रिसेंटली जो हंदवारा में जो अटैक हुआ है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। वो लोकल एलईटी के 2 कमांडर हैं वहाँ कर, और हम लोग उसके पीछे लगे हैं। मैं आप लोग एश्योरेंस देता हूं कि बहुत जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जी साहब, हंदवारा के उसी अटैक के बारे में ये भी आया था कि वहाँ पे अटैक के साथ साथ वेपन स्नैचिंग भी हुई थी और कुछ स्टील टिप बुलेट्स भी यूज हुए थे। इस बारे में क्या? बिल्कुल, 2 वेपन स्नैचिंग करके भागे थे, कामयाब हो गए थे। उसमें आर्म राउंड भी थे, पाए गए। ये तो ऑलरेडी हम लोग शेयर कर चुके हैं आप लोगों से। सर, टीआरएफ के बारे में क्या पता? नया एक मिलिटेंट आउटफिट टीआरएफ जो आया है। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं, टीआरएफ कोई नया चीज़ नहीं है। 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान के जब वर्ल्ड प्रेशर पड़ा तो पाकिस्तान ने एक साजिश किया है कि नाम चेंज कर दें और ये दिखाएं कि ये टीआरएफ जो है ये लोकल मिलिटेंसी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जबकि टीआरएफ के जितने मिलिटेंट मारे गए हैं, जितने अरेस्ट हुए हैं, सब हमारे लिस्ट में लश्कर तैयबा की कैटेगरी में थे। और अभी हाल फिलहाल में उसने अपना पैमाना को बढ़ा दिया था और उसमें एचएम के लोगों को भी कुछ लिया है। और हाल में जो लोअर मुंडा में इनकाउंटर हुआ था, इसमें 2-3 मिलिटेंट मारे गए थे। उसमें काकपुरा का टीआरएफ का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, आसिफ, मारे गए, आप सब जानते हैं उनको। तो टीआरएफ में हम ये कह सकते हैं कि एलईटी और एचएम दोनों के कैडर है, ज़्यादा एलईटी के है। आप देखे होंगे कि हर एक इंसिडेंट होता था, टीआर तुरंत क्लेम करता था और टेलीग्राम पर डालता था कि मैंने एक्शन किया, मैंने ये क्या किया। लेकिन कल की कार्रवाई के बाद आप कहीं देखे नहीं आए। क्यों नहीं आया? कि जिस चैनल से उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू ऑपरेट करता था, हम लोगों ने गवर्नमेंट इंडिया के हेल्प लेकर उसको बंद कराए हैं। तो आपने सर इस वक्त का जवाब नहीं दिया जो रियाज नायको की अपनी बात की है
इसके जाने के बाद कितनी मिलिटेंसी में डिक्लाइन आ सकता है? जैसे देखिए- ज्वाइनिंग रेट जो तो काफी हाई था वो ऑलरेडी कम हुआ है, तो इसमें और कमी आ सकती है या कुछ और? देखिए जैसा था कि रियाज नायकू एक तो 8 इयर्स पुराना मिलिटेंट था, लोकल मिलिटेंट था, लास्ट ईयर से एचएम के चीफ थे और रेगुलरली हर एक 2 महीना पर 1 महीना पर एक वीडियो रिलीज करता था, यूथ को इंस्टिगेट करता है मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए। ये कोई छिपाने की बात नहीं है, मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मिलिटेंसी रैंक में उनका पकड़ स्ट्रॉन्ग था, इन्फ्लुएंस करने का पावर था, इन्फ्लुएंस करता था। तो उसके मरने के बाद ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें फर्क आएगा, कमी आएगी। दूसरी बात है कि उस एरिया में नार्को टेररिज्म का बोझ था, जितने भी ओपियम की खेती होती उससे उसको पैसा मिलता था, आज स्मगलिंग कराते थे, बहुत सारे सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व थे। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये लोगों को धमकाते थे कि वोट मत डालो, और पुलिस वाले को अटैक करते थे, सिक्योरिटी फोर्स पर अटैक करते थे, इनोसेंट सिविलियन पर अटैक करते थे, किलिंग करते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 25 मार्च को जो लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बुरहान वानी रियाज नायकू का एक वीडियो आया था, उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि कोरोना से ज़्यादा यहाँ की जेएनके पुलिस सिक्योरिटी फोर्स हार्मफुल है, इस पर अटैक करो, इसको मारना चाहिए। उसके बाद देखे होंगे कि पुलिस पर अटैक हुआ, पुलिस को किडनैप करने का प्रयास किया, सिविलियन किलिंग हो गया। तराल एरिया में 2 सिविलियन मारा गया, उसके बाद आपको कुलगाम में मारा गया, संगम में मारा गया, 6-7 सिविलियन पर अटैक है, इस नाम पर कि पुलिस का इन्फॉर्मर है, जबकि वह इनोसेंट सिविलियन थे। तो कहने का मतलब है कि उसी के वो खुद मारने इन्वॉल्व दैट नहीं हो, लेकिन इंस्टिगेट करके दूसरे मिलिटेंट से मरवाते थे। तो इसके चक्कर में बहुत सारे सिविलियन मारे गए हैं, और जब ये मारा गया न्यूट्रलाइज हुआ तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्स के लिए बात कामयाबी है, पुलिस के लिए कामयाबी है, और आवाम को भी इससे राहत मिलेगी। अजीत साहब, आप कह रहे थे कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, लेकिन इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, कब तक रेस्टोर होगा? और देखिए लॉ एंड ऑर्डर आईजी साहब के हुक्म से बनने होता है। आईजी साहब कुछ जो हमारे टूल्स है उसको यूटिलाइज करते हैं। उसमें पहला है कि कर्फ्यू इम्पोज करना, कम्युनिकेशन में ब्लॉक लगाना, नाका लगाना, डिप्लॉयमेंट करना, ये हमारा टूल्स है, लीगल टूल्स है। तो इसी के चलते ना कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं होता कि हम हुक्म दे तो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप लगाना ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप देखते हैं कि अगर नहीं बंद करते हैं तो अभी तक इतना रिमोट आप हेल्थ देखते हैं, पुराना वीडियो को अपलोड करता है, लोगों को स्टे करता है, हर जगह प्रॉब्लम होता है। कब तक रहेगा? बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे, फिर खोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। साहब, क्या रियाज नायकू के जाने से माना जाए कि लीडरशिप जो है वो वाइप आउट हुई? और दूसरी बात, क्या रियाज नायकू टनल्स का इस्तेमाल करता था आने जाने के लिए या फरार होने के लिए? कोई टनल का अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसका अपने एरिया में लोकेलिटी में काफ़ी हाइडआउट था। कम से कम 6-7 मरने के पहले हाइडआउट को हम लोग बस्ट कर चुके थे। ये 7वां हाइडआउट था जिसमें मिला ये, और बहुत कंट्रोल इससे होगा। क्या लीडरशिप खत्म हो गई है मिलिटेंट? ऑब्वियसली जो उसका मोस्ट जो एक्सपीरियंस लॉन्ग हैंडल लीडरशिप खत्म हो चुका था। उसका सिर्फ कारी यासिर मर गए, जैस का भी हो गया है, एजीएच की हो गया है, लेकिन लीडरशिप तो बनते रहता है जी। तो खुद बनाएंगे उसको, फिर उसके पीछे बढ़ेंगे। कौन बना है मुझे पता है, अभी शेयर नहीं करेंगे आप लोग को, शायद आप लोग पता भी होगा, लेकिन उसके पीछे भी हम लोग पड़े हैं। विजय जी, जो आर्टिकल 370 के जाने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हॉट समर होगा, तो आपको लगता है कि जिस तरीके के हमले हो रहे हैं या इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कोशिश की जा रही है कि उस तरीके के हालात बनाए जा सके? देखिए, जब से हम लोग कश्मीर जेएनके एकेडमी ज्वाइन किए, ये हम लोग मानते हैं कि होली मंथ रमजान में अटैक बढ़ता है, लेकिन हम लोग दो चीज़ हमारे लिए चैलेंज था। होली रमजान मंथ था, दूसरा कोविड में डिप्लॉयमेंट। मेरा मैक्सिमम फोर्स लगा है कोविड डिप्लॉयमेंट में लगा है, लेकिन इस सिचुएशन के रहते हुए हम लोग प्लानिंग किए हुए थे, अभी भी किए हैं, उस पर जारी है कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को हम लोग लॉकडाउन नहीं करेंगे, इसमें तेजी लाएंगे, करते रहेंगे। वन लास्ट क्वेश्चन विजय जी, हमने देखा कि पहले सिर्फ एफसी जो होते थे उनकी बॉडी आप खुद ले जाते थे, लेकिन अब जो सिविलियंस हैं उनकी बॉडी को भी उनके परिवार को नहीं दिया जा रहा है। इसका क्या रीजन क्या है? अचानक से चेंज करते हैं। हनबारा जो अटैक में एक अनफॉर्चुनेटली एक लड़का जो मेंटेनेंस था उसको गोली लग गया था। हम लोग उनके घर वाले के पास सोच गए, मोटिवेट किए कि अगर हमको आपको डेड बॉडी देते हैं, देने में कोई दिक्कत नहीं। पहले तो मीडिया में बता दिए इनोसेंट है, कुछ नहीं छिपाए हम। अगर आपको देंगे तो गांव वाले आपको प्रेशराइज करेंगे, 2000 लोग आ जाएंगे, उसके जुलूस में जाएंगे, जनाजा फ्यूनरल में। तो चूँकि रेड जोन एरिया है तो संभावना था कि स्प्रेड हो जाता वायरस वहाँ पर। उनके फैमिली मेम्बर मुतमिन हो गए
उनके इज्जत के साथ गाड़ी में ले गए। हम लोग एक आइसोलेट जगह पे उनको बारामूला में लाश सेट करवाई, इज्जत के साथ रिलीज। नहीं, अदर मिलिटेंट्स जो लोकल मिलिटेंट्स थे उनकी बॉडी पहले परिवार को दी जाती थी, अब वो नहीं दी जाती। बिल्कुल, जब तक कोरोना वायरस का खतरा है तब तक हम लोग नहीं देंगे। सर फोन कब छोड़ेंगे? नेट तो आप ऑन ऑफ करते हैं, बात करेंगे फोन पे आपसे। थैंक यू वेरी मच। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत अहम जानकारियां दी गई है। ये बताया गया कि कैसे 6 महीने से ट्रेस किया जा रहा था रियाज नाइकू को, और इसके अलावा 3 बड़े आतंकियों को भी ढेर किया गया है। मूसा का राइट हैंड भी मारा गया है, वो पाकिस्तानी आतंकी हैदर नाम बताया गया उसका। एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और देखिए कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की गई है, जिसमें कई अहम जानकारियां इस वक्त दी जा रही है आईजी विजय कुमार की ओर से। तो 6 महीने से उस पर नजर लगातार थी। आप सुन रहे थे विजय कुमार को, जो जम्मू और कश्मीर के आईजी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सारी अहम बातों को साझा किया है। जम्मू कश्मीर आईजी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 6 महीने से लगातार हम ट्रेस कर रहे थे, 3 आतंकी जो ढेर हुए उस पर तमाम जानकारियां साझा की। इस बीच जो गांव बेगपुरा है उसमें अपने घर पर उसके पहुंचने की सूचना मिलती है और सूचना मिलने पर नाइकू की घेराबंदी की जाती है और उसके बाद सीआरपीएफ को बुलाया गया था। अंत में सेना की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, जम्मू कश्मीर के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता हासिल हुई। 6 महीने से हम ट्रेस कर रहे थे नाइकू को, उसकी तलाश लगातार जारी थी और उसके बाद आखिरकार एक सफल ऑपरेशन हो पाया है, जिसकी सारी जानकारियां साझा कर रहे थे आईजी जम्मू कश्मीर के विजय कुमार। बहुत बड़ी कामयाबी है ये, क्योंकि देखिए किस तरह से कश्मीर के युवाओं को भड़का रहा था रियाज नाइकू, कैसे वो बरगला करके उकसा करके आतंकी गतिविधियों और संगठनों के साथ शामिल कर रहा था कश्मीर के युवाओं को, और उसमें बहुत बड़ा रोल था, रिक्रूटमेंट में बहुत बड़ा रोल था रियाज नाइकू का, जो अब खत्म होगा और अब आगे ऐसे रिक्रूटमेंट नहीं होंगे। इस बात का भी पूरा आश्वासन दिया गया कि आतंकी गतिविधियों में कमी आएगी अब।